Hello students, welcome again to my channel ATM Classes by Satyam. In the previous lecture, we have discussed about the concept of complex number, and then we solve exercise 13.1, which is from the R.D. Sharma book. Further, we discussed in full detail about the algebra of complex number, and we have also studied about its some properties. In this video, we will discuss about the conjugate of a complex number, and its some properties. Also, we prove all the properties. Then let us start. First of all, we define what is conjugate. If a plus ib is a complex number, then conjugate of a complex number is given by a minus ib. Okay, we have to just change the sign of its imaginary part. Any complex number is written in the form of a plus ib, or either we can say x plus iy, where a or x is the real part of z. Okay, and b or y are the imaginary part of z, and we denoted real part of z by rez and imaginary part of z by imaginary part of im ब्रैकेट अंदर z. तो अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है c प्लस आई फोर, देन z कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करेंगे. ठीक है, और z बार क्या हो जाएगा 3 माइनस आई फोर. ठीक है, you have to just change the sign of its imaginary part. Let us take another example. If z is equal to 4i minus 7, then z conjugate is equal to minus 4i minus 7. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो साइन चेंज हो रहा है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो रहा है. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आइदर फर्स्ट प्लेस पे हो या सेकेंड प्लेस पे, साइन चेंज करना है हम लोग को इमेजिनरी पार्ट का. ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर हम लोग ले, z इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका z कंजुगेट निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि z और z कंजुगेट दोनों इक्वल होते हैं, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल हो. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल सिर्फ रियल पार्ट है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है, तो आपका z और z कंजुगेट इक्वल होगा. हालांकि ये हम लोग प्रॉपर्टी में प्रूव करेंगे अभी जस्ट इसी वीडियो में. ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले कि z इज इक्वल टू 3i, देन z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस 3i. ओके, और इफ z इज इक्वल टू माइनस 3i, देन z कंजुगेट इज इक्वल टू प्लस 3i. Now let us move on to some properties of conjugate of a complex number. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है कि उससे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट z और z1 और z2 all belongs to the set of complex number, and therefore it is in the form of z is equal to a plus ib, z1 is equal to a1 plus I b1, z2 is equal to a2 plus I b2.
ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपका ये रहेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है कंजुगेट ऑफ जेड कंजुगेट। ठीक है, जेड कंजुगेट का फिर कंजुगेट अगर हम लोग निकाल देंगे हम लोग को फिर से जेड ही मिल जाएगा। इसका प्रूफ अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका हुआ। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी imply z conjugate is equal to we have only this we have to only change the sign of imaginary part, that is ib, or again if we take the conjugate of z conjugate, तो एक बार फिर से हम लोग को साइन चेंज करना होगा। तो हम लोग को मिल जाएगा a प्लस आई बी, और a प्लस आई बी किसके इक्वल था? तो a प्लस आई बी आपका z के इक्वल था। तो ये आ गया आपका z। तो z कंजुगेट का कंजुगेट आपका हो गया z। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपका z प्लस z कंजुगेट बराबर जो है वो होगा आपका रियल पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, z और z कंजुगेट को जो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलने वाला है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपको, ये आगे भी मॉडल्स में हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, इसलिए आपको अभी से ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका प्रूफ। अगर हमारा z a प्लस आई बी है, लेट अस सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z कंजुगेट इक्वल टू a माइनस आई बी, देन वी हैव टू ऐड z प्लस z बार, दैट इज a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि आई बी कैंसिल हो गया और 2a आ गया, और a अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिर से प्रूव कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है सेम इसी से रिलेट करता है कि z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, यहाँ पर i को बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग, जनरली सब लोग i को भूल जाते हैं और 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो गया आपका z का वैल्यू, माइनस a माइनस आई बी हो गया आपका z कंजुगेट का वैल्यू। तो ब्रैकेट से जब हम लोग सॉल्व इसको निकालेंगे तो a प्लस आई बी मिलेगा माइनस a प्लस आई बी मिलेगा, और इस बार a और a आपका कैंसिल हो जाएगा और आई बी मिलकर हो जाएगा 2ib। और आपको b पता होगा क्या होता है, तो b होता है आपका इमेजनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z माइनस z बार आपको एक और प्रॉपर्टी मिल गया, z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखते जा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी जो आपका है फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, ठीक है, जो कि अभी तुरंत हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू किया था। अब इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट देन z इज प्योरली रियल। ठीक है, z और z कंजुगेट इक्वल होने का मतलब हुआ कि z प्योरली रियल होगा। तो z का एक मतलब क्या होता है, a प्लस आई बी, और z कंजुगेट का मतलब होता है a माइनस आई बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि a और a कैंसिल हो गया, क्योंकि a जब उस साइड जाएगा तो माइनस a बन जाएगा, तो a में से a माइनस हो गया 0 हो जाएगा। और आई बी को जब हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड तो आई बी प्लस आई बी हो जाएगा, और आई बी मिलकर हो जाएगा आपका 2ib इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को फर्दर मिल जाएगा b इज इक्वल टू 0, और b क्या होता है, हमारा होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। और किसी भी नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि z आपका जो है दैट इज प्योरली रियल। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं जो कि इसी से मिलता जुलता है आपका।
कि इफ जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 0, देन जेड इज प्योरली इमेजनरी हो जाएगा इस बार, ठीक है, इमेजिनरी। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 0 है। तो जेड का वैल्यू हम लोग को पता है कि होता है ए प्लस आई बी, और जेड कंजुगेट का वैल्यू क्या होता है ए माइनस आई बी, और इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से इस बार आई बी कैंसिल हुआ था, हो जाएगा जिस तरह से पिछले टाइप क्या हुआ था, ए कैंसिल हुआ था। तो इस बार जो है बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, और बच गया हम लोग के पास ए प्लस ए, दैट इज 2a इज इक्वल टू 0, और 2a हो गया तो a इज इक्वल टू 0, और a क्या होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। और रियल पार्ट किसी भी नंबर का जैसे ही रियल पार्ट 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है, therefore z is प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगर यहाँ तक में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी प्रूव करना होगा कि जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और ये भी प्रॉपर्टी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दैट इज जेड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो फिलहाल हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो जेड का वैल्यू तो आपका हो जाएगा ए प्लस आई बी, और जेड कंजुगेट का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस आई बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, प्लस बी क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है। अगर किन्हीं को यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों हुआ, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। का टाइम मैं थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करता हूँ। ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एक्स प्लस आई वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से जब इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर, ये फर्दर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आपको पता होगा ही -1 होता है, और यहाँ से माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, यहाँ पर बी स्क्वायर भी होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखे हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं, और ये आपका प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो अगला प्रॉपर्टी आपका है कि Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ओके, ये आपका है 7th नंबर प्रॉपर्टी है ये आपका। तो फिर से Z1 का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं और Z2 का वैल्यू ले लेते हैं। Z1 का वैल्यू आप लोग को पता होगा ही, इसका पहले Z1 प्लस Z2 हम लोग लेकर चलते हैं। ये आएगा A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। तो ऐड करने पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, ठीक है, और प्लस IB1 प्लस B2 इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, Z1 प्लस Z2 जो है इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने में क्या करते हैं हम लोग, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास A1 प्लस A2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई इंटू B1 प्लस B2। ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। अब हम लोग निकालते हैं Z1 कंजुगेट और
प्लस Z2 कंजुगेट, ठीक है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, और देखते हैं ये कितना आता है। तो Z1 कंजुगेट का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A1 माइनस IB1, और Z2 कंजुगेट हो जाएगा A2 माइनस IB2। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, लिखते हैं, और रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो A1 प्लस A2 आएगा, निगेटिव साइन को हम लोग बाहर रखेंगे, I B1 प्लस B2, और ये आपका किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये इक्वल है Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपका सब्सट्रैक्शन में भी होगा, जिसको आप लोग खुद से प्रूव करेंगे कि Z1 माइनस Z2 होल टू द कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। के बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है, और अलग अलग कंजुगेट के ये इक्वल होगा। तो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो Z1 इंटू Z2 पहले निकालेंगे, फिर उसका कंजुगेट करेंगे, जैसे एडिशन वाला हम लोग प्रूव किए थे, सिमिलरली हम लोग बढ़ेंगे उसी तरह से। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे, Z1 का वैल्यू क्या होता है A1 प्लस IB1, और Z2 का वैल्यू क्या होता है A2 प्लस IB2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलता है A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या होता है कि रियल पार्ट को एक बार रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, तो हम लोग को मिलता है केवल रियल पार्ट। और एक बार हम लोग को आई वाले को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे, और एक बार A1 को मल्टीप्लाई करेंगे IB2 से। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है A1 B2 प्लस A2 B1। फिर इसका हम लोग कंजुगेट निकाल लेंगे, Z1 Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजनरी जो पार्ट है उसका सिंबल चेंज होता है, मिल जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2, और यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस I A1 B2 और प्लस A2 B1, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे, तो RHS पार्ट देखते हैं, RHS पार्ट प्रूव करेंगे और देखते हैं ये इसके इक्वल आता है या नहीं। दैट इज Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट। तो Z1 क्या है आपका A1 प्लस IB1 का कंजुगेट, और A2 प्लस IB2 का कंजुगेट। इसका कंजुगेट आपको मिल जाएगा A1 माइनस IB1, और ये हो जाएगा A2 माइनस IB2। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, और आई स्क्वायर कारण फिर से एक माइनस साइन आएगा, B1 B2। फिर माइनस, एक बार हम लोग A1 को B1 मल्टीप्लाई करेंगे एक बार A2 के साथ, और A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ, तो इमेजनरी पार्ट हम लोग का आएगा। तो माइनस आई हम लोग इस बार कॉमन रखेंगे, तो मिल जाएगा A2 B1 प्लस B2 A1, या A1 B2 भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं ये इक्वल आया है कि नहीं Z1 Z2 का बार। तो इसके पहले हम लोग निकाले थे A2 A1 माइनस B1 B2 था रियल पार्ट, और यहाँ भी आया है A1 A2 माइनस B1 B2। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट मिलता है कि नहीं। तो ये था आपका निगेटिव साइन आई के साथ, और अंदर में A1 B2 और A2 B1 है। यहाँ पर भी आपका निगेटिव साइन आई के साथ, और A2 B1 है, और A1 B2 को की जगह पर B2 A1 है, जो कि इक्वल ही होता है। तो ये आपका आ गया Z1 Z2 होल कंजुगेट, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आपका जो है Z1 बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट, ठीक है। इसको आप लोग खुद से प्रूव कीजिएगा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग
पूछ सकते हैं। ठीक है। अ, वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट में बता सकते हैं। आपका जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा उतना ही ज़्यादा मैं अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, और वीडियो भी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो लाइव आने का भी कोशिश मैं करूँगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।